क्या 498 ए के केस में कन्विक्शन होने पे सरकारी नौकरी ऑटोमेटिकली चली जाती है? बैंक ने इस सवाल का जवाब दिया हाँ, पर कोर्ट ने कहा कि ये इतना सिंपल नहीं है। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी भी है और उन पे 498 ए का केस चल रहा है या उनकी कन्विक्शन हो गई है। मैं हूं एडवोकेट अतीश प्रसाद दिल्ली से और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, आज के केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि पेटिशनर की जॉब थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक मैनेजर की। दोस्तों, उनके शादी के बाद साल 2000 में दुर्भाग्यवश उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। इसके उपरांत उन पे डाउरी डेथ और क्रुएल्टी का यानी 498 ए का केस चल रहा था। दोस्तों, साल 2002 में कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें उनकी डॉरी डेथ के केस में तो एक्विटल हो गई, बट उनकी 498 ए के केस यानी क्रुएल्टी के केस में कन्विक्शन हो गई। दोस्तों, इस जजमेंट का उन्होंने हाई कोर्ट में अपील और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू भी किया, बट उनकी कन्विक्शन बरकरार रही और उनकी अपील असफल रही। अब दोस्तों, इसी बीच साल 2019 में बैंक ने एक रूल निकाला कि जिनकी भी कन्विक्शन ऐसे ऑफेंस में हुई है जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व्ड है, उनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी जाएगी। अब दोस्तों, इस रूल के उपरांत पेटिशनर को सर्विसेज से टर्मिनेट कर दिया गया। दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी जॉब के सर्विस रूल्स में जनरली मॉरल टर्पिट्यूड लिखा रहता है, 498 ए स्पेसिफिकली नहीं लिखा रहता है। पर मॉरल टर्पिट्यूड वाले ऑफेंसेस में अगर कोई इन्वॉल्व हो और उसकी कन्विक्शन हो जाए तो फिर उनकी जॉब जा सकती है। अब दोस्तों, इस पॉइंट पे हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये टर्म मॉरल टर्पिट्यूड होता क्या है? दोस्तों, ये टर्म कोई एक्ट में डिफाइंड नहीं है, बल्कि ये टर्म एक सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ में डिफाइंड है, पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब दोस्तों, बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 टेस्ट दिए थे ये समझने के लिए कि क्या कोई ऑफेंस मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व करता है या नहीं करता है। दोस्तों, पहला टेस्ट है कि क्या ये एक्ट पब्लिक मॉरल कॉन्सेंस को शॉक करता है? दूसरा टेस्ट है, क्या एक्ट के पीछे नियत ही घटिया थी यानी डिप्रेव्ड थी? और तीसरा टेस्ट है कि क्या इस एक्ट के बाद कन्विक्ट की सोसाइटी में पोजीशन नीचे हो जाती है? तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि ये तीनों टेस्ट बेसिकली केस पे डिपेंडेंट है और इसीलिए कोई ऑफेंस मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व करता है या नहीं करता है, ये चीज केस बाय केस देखी जाती है। और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था। अब दोस्तों, इस केस में पेटिशनर के आर्गुमेंट बेसिकली 5 पॉइंट पे डिपेंडेंट थे। पहला पॉइंट ये था कि एसबीआई का ऑर्डर बिल्कुल अनरीजन था। यानी एसबीआई के ऑर्डर में ये नहीं लिखा था कि मॉरल टर्पिट्यूड कैसे होता है या पवन कुमार का टेस्ट सैटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है इस केस में। उन्होंने बस एक लाइन लिख दिया कि आपका कन्विक्शन ऐसे ऑफेंस में हुआ है जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व्ड है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट पेटिशनर का ये था कि जब उनकी कन्विक्शन हुई थी, तो उनकी एक्विटल हो गई थी डाउरी डेथ के केस में। उनकी कन्विक्शन केवल क्रुएल्टी के केस में हुई थी और वो 498 ए के आरोप में हुई थी। तीसरा पॉइंट ये उन्होंने रेज़ किया दोस्तों कि वाइफ की सुसाइड नोट में क्लियरली लिखा था कि मेरे सुसाइड के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है। चौथा पॉइंट उन्होंने ये रेज़ किया कि सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपकी कन्विक्शन ऐसे मामले में हुई है जो कि मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व करती है। उन्होंने बस ये लिखा है कि आपकी कन्विक्शन 498 ए के केस में हुई है। और दोस्तों, पाँचवा पॉइंट जो कि पेटिशनर का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वो ये था कि इस मैटर में उनको जॉब से निकालने के पहले कोई हियरिंग नहीं दी गई। उनके खिलाफ सीधा एक ऑर्डर पास किया गया कि आपकी कन्विक्शन एक ऐसे ऑफेंस में हो गई है जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व्ड है और इसके कारण आपकी सर्विसेज टर्मिनेट की जा रही है। दोस्तों, एसबीआई का कहना था कि उनकी कन्विक्शन एक ऐसे मामले में हुई है, जो कि सोसाइटी के ईविल से रिलेट करती है, जो कि है क्रुएल्टी अगेंस्ट अ मैरिड वुमन। इसके कारण उनकी कन्विक्शन मानी जाएगी कि एक ऐसे ऑफेंस में हुई है जो कि मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व करती है। एसबीआई ने ये भी कहा कि उनको रूल्स में कहीं भी ये नहीं लिखा दिखा कि उनको पेटिशनर की सर्विसेज टर्मिनेट करने के पहले उनको एक हियरिंग का मौका देना चाहिए था। और दोस्तों, एसबीआई ने एक पुराने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट पे भी रिलाई ऑन किया जिसमें लिखा ये था कि 498 ए का कन्विक्शन इज इक्वल टू अ कन्विक्शन इन अ मैटर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। हालांकि दोस्तों, एसबीआई ने अपने रिप्लाई में ये जरूर कंसीड किया था कि पेटिशनर की सर्विसेज बिल्कुल अनब्लेमिश्ड थी और उन पे कहीं भी सर्विसेज में कोई भी कलंक नहीं लगा था। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट ने कहा कि मॉरल टर्पिट्यूड कहीं से भी ऑटोमेटिकली अज्यूम नहीं किया जा सकता है। हर केस में एम्प्लॉयर को पवन कुमार का टेस्ट लगा के देखना होगा कि क्या इस सुप्रीम कोर्ट के दिए गए टेस्ट के अनुसार कन्विक्ट एक ऐसे ऑफेंस में इन्वॉल्व है जो कि मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व करता है या नहीं करता है। दूसरी बात, क्योंकि इस केस में एसबीआई ने पवन कुमार का टेस्ट नहीं अप्लाई किया, इसलिए इस केस में उनका ऑर्डर एक अनरीज़न्ड ऑर्डर था। वो एक बॉल्ड रिसाइटल ऑफ अ सिंगल लाइन था कि आपकी कन्विक्शन एक ऐसे ऑफेंस में हो गई है जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व्ड है।
विदाउट एनी रीज़निंग और लॉजिक। तीसरी बात ये थी दोस्तों कि क्योंकि पवन कुमार का टेस्ट नहीं अप्लाई किया गया, इसलिए एम्प्लॉयर ने ये कहीं भी लॉजिकली कंक्लूड नहीं किया कि ये एक ऐसा ऑफेंस है जो कि डिप्रेव्ड ऑफेंस है और सोसाइटी में इसके बाद अक्यूज़्ड की या कन्विक्ट की पोज़ीशन नीचे हो गई है। दोस्तों चौथा पॉइंट हाई कोर्ट का ये था कि सर्विस रिकॉर्ड को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती थी। एसबीआई को सिनेरियो इन टोटल देखना चाहिए था और उनके सर्विस रिकॉर्ड को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और पाँचवीं बात दोस्तों कोर्ट ने कहा कि इस केस में एक हियरिंग की अपॉर्च्युनिटी देना ज़रूरी है, क्योंकि हियरिंग नहीं देना प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होता है। तो दोस्तों इस जजमेंट से हमारे क्या की टेकअवेज़ हैं? दोस्तों इस जजमेंट से हमारी ये की टेकअवेज़ है कि अगर आपकी कन्विक्शन भी हो जाती है 498 ए के ऑफेंस में, तो पहले तो आपके एम्प्लॉयर को एक रीज़न्ड ऑर्डर पास करना होगा सुप्रीम कोर्ट के पवन कुमार के केस में दिए गए टेस्ट के अनुसार। और उसके बाद अगर उनको लगता है कि आपका ऑफेंस सही में मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व करता है, यानी उसके बाद आपकी पोज़ीशन सोसाइटी में नीचे चली गई है, वो एक्ट एक डिप्रेव्ड एक्ट है और उसके पीछे आपकी नियत ही डिप्रेव्ड थी, तो इसके बाद ही वो आपकी सर्विसेज़ टर्मिनेट कर सकते हैं। बिना एक डिटेल्ड इंक्वायरी और एक रीज़न्ड ऑर्डर के वो सर्विसेज़ टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं ऑटोमैटिकली। तो दोस्तों आई होप आज का केस एनालिसिस आपको पसंद आया हो और इसके थ्रू आपको पवन कुमार के दिए गए टेस्ट के बारे में भी पता चला हो कि किस केस में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी की 498 ए के केस के या किसी भी केस में कन्विक्शन के बाद सर्विसेज टर्मिनेट की जा सकती है। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।